नमस्कार। चैलेंज बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं विकेश कुमार और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 7.2 के प्रश्न संख्या 9। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। प्रश्नावली 7.2 के प्रश्न संख्या 9 है। दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है बिंदुओं ए का कोऑर्डिनेट -2, 2 और बी का कोऑर्डिनेट 2, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन के अनुसार हमें ये कहा जा रहा है कि कोई एक रेखाखंड AB है, ठीक है, और उस A का कोऑर्डिनेट -2, 2 दिया है और B का कोऑर्डिनेट 2, 8 दे रखा है और कहा यह जा रहा है कि 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं को निर्देशांक ज्ञात करना है। और रेखाखंड जो AB है, ठीक है, उसको हमें 4 बराबर भागों में विभाजित करना है। उसके बाद उन चारों बिंदुओं का जो निर्देशांक है वो हमें पता करना है। ठीक है, तो आइए इसको और बेहतर तरीका समझते हुए सोल्व करते हैं। ध्यान रखिएगा कि प्रश्नावली 7.1 यानी कि निर्देशांक ज्यामितीय से बहुत सारे प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और उन सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने पिछले वीडियो में कर दिया है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहां से जाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। और साथ में एक बात का और ध्यान रखिएगा कि प्रश्नावली 7.2 में 1 से लेकर के 8 तक का सॉल्यूशन भी मैंने पिछले वीडियो में कर दिया है, जिसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहाँ से जाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 7.2 है और क्वेश्चन नंबर यानी कि प्रश्न संख्या 9 है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हम इसके डायग्राम को समझ लेंगे। ठीक है, मान लेते हैं कि हमारे पास में एक रेखाखंड है। ठीक है, तो इस बिंदु को क्वेश्चन के अनुसार A है और इस बिंदु को हमने B कह दिया है। इसका भी कोऑर्डिनेट हमें क्वेश्चन में दे रखा है। इसका कोऑर्डिनेट जो है -2, 2 है और इसका जो कोऑर्डिनेट है 2, 8 है। देखिए कहा क्या जा रहा है कि AB एक रेखाखंड है, ठीक है, और इस रेखाखंड को समान 4 भागों में विभाजित किया जा रहा है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इस AB के ठीक मिड में कोई पॉइंट को देते हैं, यानी कि 2 भाग कर देते हैं। अब इस 2 भाग के भी हम लोग 2-2 भाग कर देंगे। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, समान 4 भागों में विभाजित हो जाएगा। स्पष्ट है? चलिए अब हम लोग इसका नाम को देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा P, यहाँ पर हो जाएगा Q और यहाँ पर हो जाएगा R। अगर हम लोग यहाँ पर Q के अनुपात की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा 1:1। ठीक है, चलिए अब अगर हम बात कर ले P के अनुपात के लिए तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर A से लेकर के B तक जो खंड हुआ है तो P के लिए 3 भाग इस साइड में है और 1 भाग एक साइड में है। ठीक है, यानी कि 1:3 के रेशियो में ये मेरा P है। ठीक है, अब अगर हम R की बात करें तो यहाँ पर जो इसका अनुपात होगा 3:1 के अनुपात में होगा, यानी कि 3:1 के। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब अगर हम Q की दोबारा बात कर ले तो यहाँ पर देखिए 2 भाग इस साइड में है और 2 भाग इस साइड में है, तो आप इसको चाहे तो 2:2 में भी लिख सकते हैं और जब इसको आप कैंसिल करेंगे तो 1:1 में आ जाएगा। स्पष्ट है? चलिए अब यहाँ पर हम सभी अनुपात को लिख लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 1:3। ठीक है, क्योंकि 3 भाग इस साइड में है और R के लिए लिख लेंगे हम 3:1। स्पष्ट है? चलिए अब इस अनुपात को हम लोग दिखाते हैं M/N से, यानी कि M का मान 1 हो गया और N का मान 1 हो गया। उसी तरह से यहाँ पर जो P बिंदु है इसके लिए M का मान हो गया 1 और N का मान हो गया 3। ठीक है, तो आप चाहे तो यहाँ पर M/N भी लिख सकते हैं और यहाँ भी M/N लिख सकते हैं ताकि वैल्यू पुट करने में कोई दिक्कत नहीं हो। स्पष्ट है? चलिए अब यहाँ पर जो क्वेश्चन में हमें दे रखा है उसको हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे दिया गया है। ठीक है, चलिए तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पर हमें A का कोऑर्डिनेट दे रखा है और B का भी कोऑर्डिनेट दे रखा है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि A का कोऑर्डिनेट -2, 2 और B का जो कोऑर्डिनेट है 2, 8 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि बारी बारी से इन सभी पॉइंट का निर्देशांक निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, P का निर्देशांक निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि P का निर्देशांक, ठीक है,
चलिए अब यहाँ पर हम वैल्यू को पुट कर देंगे। तो वैल्यू को पुट करने के लिए आपको मैंने पिछले वीडियो में ही इन सभी फार्मूलों को दे दिया था, ठीक है। लेकिन फिर से यहाँ पर क्या करेंगे, फार्मूला का यूज करते हुए वैल्यू को पुट करेंगे। तो यहाँ पर फार्मूला हो जाएगा n(x1) प्लस m(x2) और बटा में हो जाएगा m प्लस n, ठीक है। फिर यहाँ पर हो जाएगा ny1 प्लस my2 और बटा में हो जाएगा m प्लस n। स्पष्ट है। अब यहाँ पर हम लोग वैल्यू को पुट कर देंगे। पुट कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर पॉइंट जो a है उसको हम मान लेंगे x1 y1, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट को, और इसको मान लेंगे x2 y2। और ध्यान रखिएगा कि ये मेरा 1:3 जो है m है और n है, यानी कि m बराबर 1 और n बराबर 3, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यू को पुट कर देते हैं। देखिए यहाँ पर हो जाएगा n का मान कितना है भाई, तो n का मान है 3 गुने x1 का मान कितना है, तो देखिए x1 का मान है -2 प्लस m का मान कितना है, तो देखिए m का मान है 1 गुने x2 का मान कितना है, तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पर x2 का मान है 2। अब बट्टा में क्या हो जाएगा m प्लस n, यानी कि 1 जोड़ 3, ठीक है। फिर यहाँ पर ny1 है, तो n का मान कितना है, तो देखिए n का मान है 3, तो 3 गुने y1 का मान कितना है, तो y1 का मान है 2 जोड़ m का मान कितना है, तो 1 है गुने y2, तो y2 का मान कितना है 8 है, और बट्टा में क्या है m प्लस n, यानी कि 1 जोड़ 3, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। देखिए 3 में गुना करेंगे -2 से, तो यहाँ पर आ जाएगा -6 जोड़ 2 में गुना करेंगे 1 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और बट्टा में हो जाएगा 3 और 1 4, ठीक है। चलिए फिर इसको कैलकुलेट कर लेंगे, यानी कि 3 में गुना करेंगे 2 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 प्लस 8 में गुना करेंगे 1 से, तो यहाँ पर 8 और बट्टा में हो जाएगा 3 और 1 4, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर हो जाएगा 6 माइनस में है 2 प्लस में है, तो यहाँ पर माइनस में आ जाएगा 4 बट्टा में हो जाएगा 4, यहाँ पर 6 और 8 को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 14/4, ठीक है। देखिए 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा एक बार में, और यहाँ पर 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14। तो फाइनली यहाँ पर p का जो निर्देशांक आएगा कितना आएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे p का निर्देशांक बराबर कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पर हो जाएगा -1,7 बट्टा में 2 हो जाएगा, तो एक आंसर मेरा ये भी हो गया, ठीक है। अब हम लोग निकाल लेंगे q का निर्देशांक, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि q का निर्देशांक स्पष्ट है। देखिए हमें निकालना क्या है, q का निर्देशांक निकालना है। तो q के निर्देशांक निकालने के लिए आप इस फार्मूला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं, आप इस फार्मूला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो मिड पॉइंट के फार्मूला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस फार्मूला का जब आप इस्तेमाल करेंगे तो थोड़ा सा प्रोसेस आपको ज़्यादा करना होगा। अगर आप मिड पॉइंट के फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं तो आपको आसानी से बन जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर इस वाले फार्मूला का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम लोग मिड पॉइंट के फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। स्पष्ट है। चलिए तो यहाँ पर मिड पॉइंट का फार्मूला जो होगा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा x1 प्लस x2 बट्टा में हो जाएगा 2, फिर यहाँ पर हो जाएगा y1 प्लस y2 और बट्टा में हो जाएगा 2। अब क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पर वैल्यू को पुट कर लेंगे, और आपको पता है कि यहाँ पर जो है x1 y1 का मान पता है, फिर यहाँ पर x2 y2 का मान पता है, तो सिर्फ हमें वैल्यू पुट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा x1 का मान है कितना, तो देखिए x1 का मान है -2 प्लस फिर x2 का मान है 2 और बट्टा में हो जाएगा 2, ठीक है। फिर y1 का मान कितना है, तो देखिए y1 का मान है 2 प्लस y2 का मान है 8 और बट्टा में हो जाएगा 2। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए 2 माइनस में है 2 प्लस में है, तो यहाँ पर घट करके आ जाएगा 0 बट्टा में हो जाएगा 2, 8 और 2 दोनों ऐड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10 बट्टा में हो जाएगा 2। अब यहाँ से चाहे तो आप काट सकते हैं, 2 × 10। तो फाइनली यहाँ पर q का जो निर्देशांक आएगा कितना आएगा, तो q का जो निर्देशांक आएगा यहाँ पर हो जाएगा 0, ठीक है, 0,5, ठीक है। चलिए तो एक आंसर आपका ये भी हो गया। स्पष्ट है। चलिए अब हमें निकालना है r का निर्देशांक। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि r का निर्देशांक, ठीक है। और यहाँ पर क्या करेंगे, फार्मूला का इस्तेमाल कर देंगे। उससे पहले यहाँ पर हम डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मेरा a था और यहाँ पर मेरा b था। इसका कोऑर्डिनेट हमें दे रखा था 2,2 यानी कि -2,2 और b का कोऑर्डिनेट दे रखा था 2,8, ठीक है। हमें r का निर्देशांक निकालना था, तो ध्यान दीजिए कि r यहाँ पर था, ठीक है। और इसका रेशियो जो था 3:1 का था, यानी कि m का मान 3 और n का मान 1 था। स्पष्ट है। चलिए देखिए यहाँ पर जो हम लोग फार्मूला इस्तेमाल करेंगे
वो क्या करेंगे, निर्देशांक का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मिड पॉइंट का फॉर्मूला इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मिड पॉइंट का फॉर्मूला इसलिए इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि ये मिड पॉइंट पर नहीं है। ठीक है, तो आइए हम इसके फार्मूला को लिख लेते हैं। यहाँ पर आर का निर्देशांक निकालना हमको, तो यहाँ पर हो जाएगा nx1 प्लस mx2 और बट्टा में हो जाएगा m प्लस n। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा ny1 प्लस my2 और बट्टा में हो जाएगा m प्लस n। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू को पुट कर देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर तो मेरा x1 y1 है और यहाँ पर मेरा x2 y2 है। ध्यान रखिएगा m का मान 3 और n का जो मान है कितना है, 1 है। ठीक है, तो इन सभी वैल्यू को हमें पुट करना है। तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पर n का मान कितना है भाई, तो n का मान है 1। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 गुने x1 का मान कितना है, तो 2 है, जोड़ m का मान कितना है, 3 है, और x2 का मान कितना है, तो देखिए x2 का मान है 2 और बट्टा में क्या हो जाएगा m प्लस n, यानी कि m का मान कितना है 3 और n का मान है 1। ठीक है, अब इसके लिए हम लोग वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर n y1 है, तो n का मान है 1 गुने y1 का मान कितना है, तो y1 का मान है 2। ठीक है, जोड़ फिर यहाँ पर है my2, तो देखिए m का मान कितना है 3 है और y2 का मान है 8, तो यहाँ पर लिखेंगे 8, बट्टा में हो जाएगा m प्लस n यानी कि 3 जोड़ 1। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो 2 में गुना करेंगे 1 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो x1 का मान है माइनस में है। ठीक है, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ भी हम लोग माइनस डालेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा, यहाँ पर माइनस में 2 और बट्टा में हो जाएगा 4 प्लस 3 में गुना करेंगे 2 से तो आ जाएगा 6। चलिए अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 में गुना करेंगे 1 से तो 2 हो जाएगा, प्लस और 8 तिरका हो जाएगा 24 और बट्टा में क्या हो जाएगा 4। ठीक है, अब देखिए कि यहाँ पर 2 माइनस में है और 4 है तो घट करके यहाँ पर आ जाएगा प्लस में 4। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस में 4 बट्टा में हो जाएगा 4। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 2 प्लस में है और 24 भी प्लस में है, तो दोनों ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 26 बट्टा में हो जाएगा 4। अब चाहे तो यहाँ पर काट सकते हैं, 4 एकम 4। ठीक है, 2 दूनी 4 और 13 दूना 26 होता है। तो यहाँ पर फाइनली आपके पास में आ जाएगा 1,13/2। स्पष्ट है, तो ये होगी आपका फाइनल आंसर। आप चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि P का जो निर्देशांक आया है -1,7 आया है। ठीक है, Q का जो निर्देशांक आया है 0,5 आया है और R का जो निर्देशांक आया है कितना आया है, तो R का निर्देशांक आया है 1,13/2। ठीक है, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।